हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, जनरली हमने कल बात किया था कि आज मेरा एक्चुअल मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या सब होगा आज के लेक्चर्स में। तो देखिए, आज का लेक्चर में हम ब्रेन टीजर को डिस्कस करते हुए 8.1 का जितना एग्जाम्पल है, यानी कि 5 पूरे एग्जाम्पल है, उस पाँचे एग्जाम्पल को मैं पहले बोर्ड पे लिखूंगा। एक एक पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, जिससे आपको चीज़ें आसानी से और आराम से समझ में आ जाए। तो चलिए, इस लेक्चर का सबसे पहले हम रिकैप दे देते हैं। ये तो मेरा स्टाइल है रिकैप देने का, ताकि आपका रिवाइज अच्छे से हो सके। तो चलिए रिकैप की तरफ चलते हैं। आज है मेरा त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 7 है। देखिए, जरा गौर से सुनिएगा। आज मेरा एक्चुअल मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुका है। अभी तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो हमने आपको स्टार्ट किया ही नहीं है। झूठ क्यों बोले, अभी तो नहीं स्टार्ट किया, लेकिन आज हम आपको स्टार्ट करके रहेंगे। और चाहे जितना टाइम लगे, आज का लेक्चर आपका थोड़ा लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। मैक्सिमम 45 मिनट हमने बोला है, उससे ज़्यादा लेंथ जाएगा ही नहीं, उससे अंडर ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो देखिए, रिकैप मेरा यही था कि कोई भी हमको त्रिकोणमितीय रेशियो दे दिया जाएगा, तो वो त्रिकोणमितीय रेशियो के हिसाब से हमको 2 अनुपात तो वैसे ही ज्ञात हो जाएगा, और 2 ज्ञात होने के बाद हम पाइथागोरस प्रमेय के मदद से तीसरा भी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ या ना बोले, यहाँ तक आपको क्लियर है या नहीं। ऑफकोर्स क्लियर होगा, क्यों? क्योंकि ये तो हमने आपको बहुत बेसिक से पढ़ाया है। तो देखिए, 2 भुजा देने के बाद, किसी त्रिकोणमितीय रेशियो में 2 भुजा देने के बाद आप तीसरी भुजा का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के मदद से। तो उसके बाद तो हम कुछ भी कर सकते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, हमको कुछ भी बोला जाए ज्ञात करने के लिए, हम आसानी से चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। बशर्ते उसका एक शर्त यह है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी ना आप क्वेश्चन कर पाएंगे। यदि आपको साइन थीटा बराबर फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो आप कैसे बनाओगे क्वेश्चन को। और हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पे। स्क्रीन तो नहीं है, पर बोर्ड पे ध्यान दे दीजिए। आने वाला टाइम में स्क्रीन भी आएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो जरूर आएगा। चलिए, सब रिकैप हो गया। अब हम चलते हैं ब्रेन टीजर की ओर। हमने आपको ब्रेन टीजर कह दिया था। तो हमको ज्ञात करना था 1 + 2 + 3 + 6। देखिए, कोई भी त्रिकोणमितीय रेशियो आपको दिया जाएगा, उस त्रिकोणमितीय रेशियो के जरिए 2 भुजा तो हमको वैसे ही पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला मेरा होता है P/B। लिख देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला रिक्वायर होता है, जो क्वेश्चन के हिसाब से फार्मूला लगाया जा सकता है, उस फार्मूला को लगाइए और आप अपना दिमाग चलाइए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, टेन थीटा होता है P/B, यानी कि P का मान 4 और B का मान 3। हमने आपको बहुत पहले से बता दिया है, ऊपर वाला जो दिया रहेगा भुजा उसका मान, और नीचे वाला जो भुजा दिया रहेगा उसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, P और B का मान तो हमको पता चल गया है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, H ज्ञात कर लीजिए फटाफट से। H बराबर मेरा फॉर्मूला होता है √P² + B²। P के जगह 4 के स्क्वायर और B के जगह 3 के स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर ना √25 = 5, यानी कि H का मान हमको 5 आ गया। लेकिन हमको तो ये ज्ञात करना है, ये सर क्या है, ये क्या आलतू फालतू दे दिया 1 + 2 + 3 + 6, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको फंसाने के लिए हम ये दिए थे ब्रेन टीजर। नाम ही है ब्रेन टीजर, आपके दिमाग को शार्प करने का काम करेगा ये ब्रेन टीजर। तो देखिए, 1 + 2 + 3 ये तो अंक है, हम डायरेक्ट भी इसको जोड़ सकते हैं, तो जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 3 6 प्लस सेक थीटा, मेन यहाँ पे आ रहा है सेक थीटा। तो सेक थीटा मेरा होता क्या है फॉर्मूला, बोलिए बोलिए क्या होता है, H/B। H का मान 5 और B का मान 3, तो 5/3 और
इस जोड़ को करने का तो हमें आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। और मैंने सुना है कि टॉपर्स एकेडमी सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों का कैलकुलेशन भाई साहब बहुत तगड़ा है। आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए टीचर का सहारा लेंगे, इस जोड़ को बनाने के लिए एक टीचर का सहारा लेंगे, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। किसी भी बच्चे को नहीं आता होगा तो गौर से देख लेना भाई, हम इसलिए बोल रहे इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक तो होगा, और दोनों का हम लॉस हो लेते थे। एक तिया तीन, 3 बार में आया 3, तो 3 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 3 18 और प्लस 3 1 आए 3 एक बार में आ गया, तो 1 को ऊपर वाला से ज्ञात गुना करेंगे तो 18 5 23 और बट्टा 3 हो गया। मेरा आपका ब्रेन टीजर का डिस्कस यही था। सबसे पहले आप इस ब्रेन टीजर को देख लीजिए, इसके बाद हम चलने वाले हैं एग्जाम्पल की ओर। आप सबसे पहले इसको देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप ये नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं एक्चुअल मैथमेटिक्स की ओर। हमने आपको 2 दिन से रोक के रखा था इसी बेसिक को, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। और लेक्चर नंबर 1 से जब लेक्चर नंबर 6 तक जो स्टूडेंट सिंसियर तरीके से अटेंड किए होंगे, हमने आपको जितना HW दिया था, अगर आप उतना कर लिए होंगे तो आपको 8.1 के एग्जाम्पल में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, 8.1 के एक्सरसाइज में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इतना मेरा दावा है। हम इसी कारण से आपको बेसिक से उठा के लेके चलते हैं कि आगे चैप्टर में क्या क्या यूज हो सकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 6 लेक्चर बिताया है। 6 लेक्चर कोई फालतू का हम नहीं दे दिए हैं, कोई ना कोई काम आएगा, कैसे भी करके किसी न किसी फॉर्म में जरूर काम आएगा, तभी हम वो 6 का 6 लेक्चर आपको दिए हैं। तो देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन भी लिखना है हाँ या नहीं, आप सबसे पहले कमेंट में बोलिए क्वेश्चन भी हमको बोर्ड पे लिखना है या आप अपनी किताब से लिख लोगे। चलिए बताइए जल्दी, आगे की ओर भी चलना है हमको। तो चलिए क्वेश्चन भी हम लिख देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए क्या है एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा। यदि tan a बराबर 4/3, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में हमको दिया है tan a बराबर 4/3, ये हमको एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया गया। देखिए हम अभी आपका क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, आपका टाइम वेस्ट फालतू में होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, और आपके पास किताब होगा ही होगा। ये ऐसा तो नहीं है कि किताब आपके पास नहीं है, किताब तो आज के ज़माना में हर बच्चे के पास होना ही चाहिए, तभी तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे खुद से पढ़ के। तो चलिए हम देखिए, हालांकि हम जो एग्जाम्पल में बताया जाता है उस एग्जाम्पल को हम पहले समझा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में मेरा दिया है tan a बराबर 4/3, तो हमको बोला गया है कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमको यही बोला गया है, इतना ही बस। तो कैसे ज्ञात करेंगे, लेक्चर नंबर आई थिंक 2 या 3 में हमने आपको कराया, 2 या 3 में। देखिए यानी कि tan a को छोड़ के हमको सारा त्रिकोणमितीय रेशियो बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, tan a को छोड़ के साइन, कॉस, कॉट, सेक, कोसेक, ये 5 हमको ज्ञात करना है। और इस पांचों के लिए हमको किस चीज़ का आवश्यकता होने वाला है, बोलिए बोलिए, P, B और H, जिसमें से हमको P और B का वैल्यू क्वेश्चन के थ्रू ही दे दिया है। अब हमको सिर्फ H का वैल्यू ज्ञात करना है, कर लीजिए। देखिए tan थीटा बराबर मेरा फॉर्मूला होता है P/B, यानी कि P का मान 4 और B का मान 3, H का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो H बराबर मेरा फॉर्मूला होता है √P² + B²। तो P का मान है मेरा 4 का स्क्वायर और B का मान है मेरा 3 का स्क्वायर। इसको तो आप सॉल्व किए ही होंगे। 16 + 9 √25 यानी कि 5, यानी कि H का मान हमको 5 आ गया। अब हमको, ये मेरा क्वेश्चन था, साइन A भी ज्ञात करना है, कॉस A भी ज्ञात करना है, कॉट A भी ज्ञात करना है, कॉसेक A भी ज्ञात करना है और सेक A भी हमको ज्ञात करना है, जो कि हमको एक तो दे ही दिया गया था। 2 का मान इस फॉर्मूले के हिसाब से ले आए, एक हम पाइथागोरस प्रमेय से कैलकुलेट कर पाए, और हमको ये सब पूछा
कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। हमने आपको बताया था सभी का बात बोला जाए तो जो दिया रहेगा उसको छोड़ के सारा आपको ज्ञात करना है। तो देखिए साइन ए बराबर होता है मेरा P बट्टा एच, तो P का मान 4 और H का मान आ गया 5, बस हो गया। ऐसा ही करना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका होता है B बट्टा एच, इसका होता है B बट्टा पी, इसका होता है H बट्टा पी और इसका होता है H बट्टा बी। तो देखिए अब सिर्फ मान बैठाना है। मान बनाने के लिए क्या टीचर का आवश्यकता लोग, फिर भी हम बता देते हैं। देखिए B का मान है मेरा 3, तो 3 बट्टा 5, 3 बट्टा 4, H का मान 5 बट्टा 4 और H का मान 5 बट्टा 3, बस हो गया। यही आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन था। जिस बच्चे को समझ में आ गया है कमेंट में जाके लिखे डन, एग्जाम्पल क्लियर, और जो दिक्कत है जहाँ पे वहाँ पे आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको फिर से बताऊँ। तो आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा आपको 5 सेकंड का टाइम दिया, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं नोट किए हैं तो 5-10 सेकंड और देता हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब तो नोट कर लिए होंगे, चलिए चलते हैं आगे की ओर। सारे कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे, बस आपको एक शर्त का पालन करना है जिसका नाम है अंत तक टिके रहना। यदि आप अंत तक टिके रहोगे तो आपका सारा फार्मूला तो वैसे ही याद हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो ही जाएगा। यानी कि 80 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप सिर्फ मेरे क्लास में टिक गए तो और SW दे दिया जितना उतना कर लिए तो, और यदि आप मेरे बोलने के बाद और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने का टाइम मिल रहा है तो आप ज़रूर कीजिए। और आपको दिक्कत हो तो हमको ज़रूर बताइए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं ज़रूर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है मेरा एग्जाम्पल नंबर, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में मेरा बोल रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें B और Q न्यून कोण है। देखिए ट्रायंगल को हम यहाँ पे बना लेते हैं। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री को छोड़ के बाकी दो कोण। तो देखिए इसको हम B मान लेते हैं और इसको हम Q मान लेते हैं, और एक बच गया। तो इसको मानने के लिए तो हम कुछ भी मान सकते, चलिए हमने P ही मान लिया। अब क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि कोण B और कोण Q न्यून कोण है। देखिए देखने से ही लग रहा है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब हुआ कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, जिसमें से आधा तो यही हो गया, तो आधा वो दोनों मिला के होगा तभी तो पूरेगा 180 डिग्री। यानी कि ये दोनों कोण मेरा, ये और ये मेरा न्यून कोण है। अब देखिए क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि आपको कोण B और कोण Q इस प्रकार है कि sin B बराबर sin Q है। ये क्वेश्चन में आपका दिया गया है। ये सारा का सारा आपको क्वेश्चन में दिया गया, बस अब ट्रायंगल आपको बनाना है लैंग्वेज से। ट्रायंगल हमने आपको बना के दिखा दिया, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमको सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण Q होता है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको कोण B बराबर कोण Q ये हमको सिद्ध करना है। गौर से देखिएगा कैसे सिद्ध कर रहे हैं। देखिए तो आपको हम एक बात बताए थे, sin B यानी कि B इसका बात कर रहा है, तो इसके सामने का भुजा ये हो गया। इसका मतलब ये लंब का काम करेगा और ये कर्ण का काम करेगा। तो चलिए बैठाते हैं। sin B लंब का मान PQ और बटा H का मान तो BQ हो जाएगा बराबर sin Q। अब देखिएगा गौर से क्या करें, Q इसका बात कर रहे हैं तो इसके सामने का भुजा ये मेरा लंब हो जाएगा इस बार। तो इसको हम BP बाई BQ लिख देते हैं। देखिए BQ से BQ कट जाएगा, इतना तो आपको आता होगा बेसिक काटना। तो हमको बच गया PQ बराबर BP। देखिए PQ
पी क्यू ये है, पी क्यू बराबर डी पी, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपका बराबर आ गया। और हम आपको बता दें कि चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज, उसमें हम थ्योरम पढ़ेंगे कि समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। चलिए लिख लीजिए यहाँ पे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो समान होते हैं तो हो गया, ये भुजा और ये भुजा तो आपका बराबर हो गया, तो इसका कोण भी बराबर होगा, इसीलिए कोण बी बराबर कोण क्यू प्रूव्ड। देखिए, आप जब चीज़ों को ऐसे सॉल्व करने के बाद अगर आप डिब्बा में ये लिख देते हैं, जो आंसर मेन आंसर होगा उसको घेर के इस प्रकार से डिब्बा आप बना देंगे, तो एग्जामिनर करेगा क्या, जब भी आपका कॉपी चेक करेगा तो डायरेक्ट आप उस एग्जामिनर का ध्यान आपके इस आंसर वाले डिब्बे पर जाएगा। और आंसर को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो एग्जामिनर समझ पाएगा कि बच्चा बनाया है। वरना आंसर कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ, कैसे किए, एग्जामिनर को नहीं समझ आता है, नंबर खटाक से काट लेता है। ऐसे ही तो नंबर करता है। तो आंसर को प्लीज़ हाईलाइट किया कीजिए। हम सारे प्रोसेस को इसमें बताने वाले हैं, कैसे कैसे आंसर भी आपको लिखना है। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में त्रिभुज ए बी सी लीजिए, जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21 और बी बराबर थीटा है। तो हमको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर का ये हमको ज्ञात करना। चलिए इसको आप नोट कर लिए हैं, अगर नहीं नोट किया है तो नोट कीजिए, आगे हम चलेंगे। चलिए अब तो नोट कर लिए होंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक ही क्वेश्चन में हम थोड़े 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगा देंगे, हमको पूरा 5 एग्जाम्पल भी तो करना है। अब चलिए चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। क्या बोल रहा है 3 की तरफ? देखिए 3 में आप देखेंगे तो आपको फिगर दे दिया जाएगा, दे दिया गया है एग्जाम्पल में। तो देखिए फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे बोर्ड आपको चमक रहा होगा, तो आप अपने बुक से देख लीजिएगा फिगर किस प्रकार का। देखिए लेकिन बोला गया है कि ए बी सी लीजिए, जिसका कोण सी समकोण है, यानी कि सी ये कोण समकोण है, और ए बी सी में और दिया भी गया है कि ए बी सी थीटा, ये है मेरा थीटा। और इसमें 2 भुजा का वैल्यू दिया गया है। एक भुजा दिया गया है मेरा ए बी बराबर 29, ए बी बराबर 29 और ए सी बराबर 21। ए सी या बी सी बराबर 21 है। बस ये है। तो आपको 2 वैल्यू ज्ञात करना है, एक तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला मेरा प्लस वाला, और दूसरा ज्ञात करना है आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये तो डायरेक्ट फार्मूला भी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन अभी तो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो कंसेप्ट के थ्रू जाएंगे। देखिएगा इसका आंसर 1 आएगा, आप अंत में देख लीजिएगा। देखिए तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या क्या करना होगा। देखिए ये थीटा दिया गया है, थीटा के सामने का भुजा मेरा लंब हो जाएगा, तो इसको हम P बोल देंगे, जो कि हमको ज्ञात करना है। और 90 डिग्री के सामने का भुजा मेरा कर्ण का काम करेगा, जो कि हमको दिया गया है, और एक B का मान हमको दिया गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, P। तो P कैसे ज्ञात करेंगे बताइए भाई लोग, पढ़ के तो आए होंगे, बताइए कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के मदद से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, P बराबर √h² माइनस b स्क्वायर। तो h का मान है आपको 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 841 माइनस 441, √400 इज इक्वल टू 20। देखिए
आपको स्क्वायर और लर्न, स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तभी आप इतना फास्ट चीज़ों को कर पाएंगे। यानी कि P का मान हमको 20 आ गया। तो देखिए हमको PBH पता चल गया, लेकिन हमको बोल रहा है हमको ये ज्ञात करने के लिए, इसको कैसे ज्ञात करेंगे सर? चलिए पहला हम मिटा देते हैं, दूसरा मिटा देते हैं ताकि पहला पहले सॉल्व देखिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए कॉस थीटा का वैल्यू करके इसका स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा। यही तो है भाई, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? पावर में 2। तो कॉस थीटा का वैल्यू रख के उसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/H। तो B का मान तो 21 हो जाएगा, क्योंकि थीटा के साथ जो भुजा होता है वो B का मान होता है। तो B का मान 21 और H का मान 29। तो 21/29 पूरे का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा होता है P/H। तो P का मान 20 और H का मान 29। तो 20/29 का स्क्वायर करना होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 21 का स्क्वायर 441 और बट्टे 841। यहाँ पर 400 और बट्टे 841। आपको बट्टा पर का जोड़ यदि आता होगा ढंग से तो इसको 441 प्लस 400 यानी कि 841/841, जिसको काटने पर आंसर मेरा 1 आएगा। और आगे चल के हम ये फॉर्मूला भी पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है मेरा। तो देख लीजिए कैसे बनाए हैं। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। उसको हम कैसे बनाएंगे दिखाते हैं। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा है कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा कुछ नहीं है, बस बीच में हमको माइनस दिया गया। आपके पास तो ये ऑप्शन होगा नहीं जो मिटा सकते हैं। शुरू से उतारिए, शुरू से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ माइनस करना है बस, और कुछ नहीं। तो 441 में से 400 घटेगा तो 41/441, ये मेरा हो गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो गया। अब चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर, लेकिन उससे पहले आप हमको एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 3 तक में आपको यदि कोई दिक्कत हुआ है तो आप बताइए कि आपको कहाँ पे समस्या हुआ है, ताकि मैं उसको और अच्छे से क्लियर कर सकूं। आप पहले बताइए कहाँ पे दिक्कत हुआ, और हम क्वेश्चन नंबर 4 की तैयारी तब तक करते हैं। आप इसको पहले नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप ये नोट कर लिए होंगे। चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। क्या है मेरा एग्जाम्पल, जल्दी से आप बता दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 तक यदि आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दिक्कत कुछ भी हो तो आप अपने दिक्कत सॉल्यूशन आप हमको अपना बड़ा भाई मानकर शेयर कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, आप किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, आप अपना दिक्कत शेयर कर सकते हैं हमसे। चलिए चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप बोल रहा है कोण ABC एक, देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। B समकोण होने का मतलब कोण B मेरा 90 डिग्री का होना चाहिए, तो इसको B ले लेते हैं, और AC इसको हम ले लेते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए, और क्वेश्चन में हमको दिया गया है tan A बराबर 1 है। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया। तो आपको बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, क्या करना है? प्रूफ करने के लिए कि 2 sin A cos A बराबर 1 होगा। ये आपको प्रूफ करना है, या कि tan A का वैल्यू दिया गया है, हमको इस वैल्यू को पूरा ज्ञात करने के बाद 1 आ जाता है, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन हमको प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए tan थीटा हमको दिया है, इससे हमको P और B तो वैसे ही ज्ञात हो गया। H का वैल्यू ज्ञात करेंगे और इस फॉर्मूला में बैठाएंगे और देखेंगे यदि 1 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा मेरा। तो देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 तो लिख सकते हैं, 1 में बट्टा लिखने से कुछ नहीं होगा। तो tan थीटा बराबर मेरा फॉर्मूला होता है P/B।
P का मान 1, B का मान 1, यहाँ से हम H का मान बहुत इजीली ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से। तो देखिए ज्ञात कीजिए H बराबर √p² प्लस b²। तो P का मान है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √1 प्लस 1 √2 हो गया H का मान आपका। तो देखिए अब हमको ये बराबर ये प्रूफ करना है। प्रूफ जनरली हमको या तो LHS से RHS जाना होगा या RHS से LHS लाना होगा, यही आपको प्रूफ करने का रूल है। तो बराबर के इस साइड को हम बोलेंगे LHS और बराबर के उस साइड को बोलेंगे हम RHS। तो हम LHS से चलते हैं। देखिए LHS में मेरा 2 गुणे साइन ए कॉस है। तो देखिए गुना, अब बहुत सारे बच्चे इसमें पूछ रहे हैं कि गुना का चिन्ह कहाँ से आ गया। तो भाई कोई भी आपको अंक दिया रहेगा x और y, इसका मतलब ये है ये दोनों गुना के फॉर्म में। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही बोल देंगे क्या सर कैसा, तो क्या ये दोनों भी गुना के फॉर्म? नहीं भाई नहीं, सिर्फ चर मान होता है, चर ABCD का अक्षर होता है वो गुना में होता है। ऐसे तो होगा ही नहीं। 23 को तो 2 गुणे 3 लिखे 6 बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं होता दोस्त, मेरे दोस्त। देखिए अब साइन ए बराबर मेरा फॉर्मूला होता है P/H। तो देखिए P का मान है मेरा 1 और H का मान 1/√2, 1/√2 और cos A, B का मान भी 1 है 1/√2। और हमने आपको बेसिक मैथ्स में बताया था 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और √2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा √x गुने √x मेरा x होता है। ये हम आपको बेसिक मैथ्स में बताए थे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। √2 गुने √2 2 हो जाएगा, 2 को काट देंगे 1 जो कि मेरा RHS है, यानी कि प्रूव्ड हो गया। यही आपको सिद्ध करना था। देख लीजिए आप क्वेश्चन को पढ़ो। देखिए आप जब भाषा पढ़ेंगे ढंग से तो आपको त्रिभुज बन जाएगा, और त्रिभुज में ये आपको दिया गया है। तो P/B तो इसी से आ जाता है, H का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, और LHS में ये हम वैल्यू पुट करेंगे, RHS मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था। एक एग्जाम्पल और बच गया जो अभी हम कराएंगे, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप ये नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। बोलिए भाई साहब समझ में आ रहा है या नहीं? अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो फिर भी पूछिए, हम आपको फिर भी बताएंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है मेरा एग्जाम्पल नंबर 5? चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं किताब से। क्वेश्चन है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। देखिए कोई एक त्रिभुज, यहाँ तो आपको चमक रहा होगा और इधर तो मेरे पास जगह भी कम है, लेकिन हम यहीं पे बना देते हैं, इसको मिटा के यहाँ पर बनाते हैं। क्या है मेरा OPQ जिसका P समकोण है, इसको P समकोण O और Q, आप मानने के लिए ये भी मान सकते हैं इसको O उसको P, लेकिन P यहीं पे होना चाहिए क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोल दिया है कि P समकोण है। अब देखिए बोला गया है OP बराबर 7 और OQ माइनस PQ बराबर 1 है। OP बराबर 7 और यहाँ पे लिख देते हैं दिया है, जो दिया रहेगा उसको ऐसे लिख लेना है। दिया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए यहाँ से हम समीकरण तो सॉल्व करना जानते हैं। OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस PQ। तो मास्टर हम यहाँ OQ हमको थोड़ी बोला गया ज्ञात करने में, हमको ज्ञात क्या करने को बोला गया, अब हम आपको क्वेश्चन से बताते हैं। तो देखिए तो साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करें। साइन Q और कॉस Q यानी कि बेसिकली हमको ये और ये तीनों भुजा पता करना है, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। मेन पर्पस मेरा ये है। देखिए इस त्रिभुज में इसके सामने वाला भुजा ये मेरा कर्ण और लंब आधार, चलिए किसी को भी मान लेंगे अभी, लेकिन हमको क्यों बोला गया, तो
क्यों यही होगा, इसके सामने वाला ये लंब और ये आधार का काम करेगा। समझ में आ गया। तो इसमें एक रिलेशन तो आपको आता होगा, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लेकिन यहाँ एच का मान तो ओ क्यू है, तो ओ क्यू का स्क्वायर लिखेंगे हम, और ये मेरा होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी का मान ओ पी मेरा 7 का स्क्वायर और प्लस ओ पी क्यू है तो पी क्यू का स्क्वायर, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पे ओ क्यू की जगह हम 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं, हमको ये क्वेश्चन में दिया गया था। तो ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं, तो इसको लिख लीजिए 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 749 प्लस पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखते चले कैसे कैसे। देखिए बेसिक मैथ्स, क्वेश्चन को देख के क्या याद आया, बेसिक मैथ्स कुछ भी तो याद आया होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह 1 है, तो ए स्क्वायर 1 प्लस बी के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2pq 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा 749 प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये पी क्यू स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो प्लस पी क्यू स्क्वायर और माइनस पी क्यू स्क्वायर मेरा कट जाएगा, इसको चलिए हम काट लेते हैं, और मेरा बच जाएगा 2pq बराबर 49, और ये 1 इस तरफ प्लस में है तो उस साइड जाने पर माइनस में चला जाएगा, तो pq बराबर मेरा 48 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे गुना में है, बेसिक मैथ्स इसीलिए हम आपको बेसिक मैथ्स पहले पढ़ाया है। 2 इधर भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 24, यानी कि pq का मान हमको 24, pq का मान हमको 24 आ गया। तो क्या OQ का मान नहीं आ जाएगा, बताइए। OQ बराबर 1 प्लस PQ, तो PQ का मान 24 है, तो OQ बराबर क्या है मेरा 1 प्लस PQ, 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25, यानी कि इसका भी मान हमको 25 आ गया। इतना तक समझ में आ गया हो तो बोलिएगा डन। अब हम चलेंगे, हमको ज्ञात क्या बोल रहा है करने के लिए, साइन क्यू और कॉस क्यू। देखिए ये दोनों हमको बेसिक करनी है। देखिए साइन क्यू पी बट्टा एच यानी कि 7/25, थीटा के सामने वाला लंब ये मेरा हो जाएगा 7/25, और कॉस थीटा बी बट्टा एच, तो इसलिए हो जाएगा 24/25। और आज का टारगेट मेरा हुआ कंप्लीट, और आज हमने NCERT क्लास 10th के एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 का पाँचों एग्जाम्पल कर लिए। एक्सरसाइज 8.1 का सारे एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया। मैं आपसे उम्मीद करूंगा जितना हम ये बताए हैं आप इसको रीडू करें। रीडू का मतलब आप इसको बिना देखे फिर से सॉल्व करने का प्रयास करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे रखेंगे। कल भी हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना लेकिन रोज पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, और आप अपना HW अच्छे से कंप्लीट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।